सीधे आपको उत्तर प्रदेश के बस्ती लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और ये मोदी की गारंटी है। ये बड़े उत्साही लोग जो बड़े बड़े बैनर बना के लाए हैं, आपके बैनर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके कारण पीछे लोगों को तकलीफ हो रही है। अगर आप इसे नीचे रख लें तो अच्छा होगा। मैंने सब पढ़ लिया है, बहुत बढ़िया है। ये एक और दूसरे खड़े हो गए, आप भी नीचे रख दो। आप तो मुझे ही लेकर के आ गए हो। इसको नीचे रखिए मैडम, पीछे लोग परेशान हो रहे हैं जी। मैं पहले भी इसी मैदान में आपके बीच आ चुका हूं, लेकिन आज जो सभा में देख रहा हूं, इसके पहले मुझे ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य नहीं मिला था। ये पंडाल छोटा पड़ गया है। बहुत लोग मैं देख रहा हूं पीछे धूप में तप रहे हैं, और दोपहर की ये चिलचिलाती धूप, इसमें आप तपस्या कर रहे हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। जो लोग धूप में तप रहे हैं, मैं सबसे पहले उनकी क्षमा मांगता हूं कि हमारी व्यवस्था जरा छोटी पड़ गई और आपको धूप में तपना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको क्षमा मांगता हूं। दूसरा, मैं आपको भरोसा देता हूं, मैं आपकी ये तपस्या कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं ज्यादा मेहनत करके, विकास करके, प्यार से आपकी इस तपस्या को विकास के रूप में लौटाऊंगा। साथियों, देश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों ने ही देश में तीसरी बार मोदी सरकार पक्की कर दी है। और इसके लिए आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया अलायंस वालों के बयान देख लीजिए, हर कोई अलग अलग आंकड़ा बताता है, और उनके पुराने आंकड़े और उनके पुराने परिणाम देख लीजिए, तो आपको पक्का भरोसा हो जाएगा कि पूरा इंडिया अलायंस ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है, ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है कि अब उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो 2 दिन पहले क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं। ये हाल है इनका। भाइयों बहनों, आप तो समझदार लोग हैं और कभी भी अपना समय, अपनी शक्ति
आप लोग व्यर्थ नहीं जाने देते, कभी भी बेकार नहीं जाने देते। और कोई भी समझदार अपनी कोई भी अमानत बर्बाद नहीं होने देना चाहते। अब आप सोचिए, सपा को मिलने वाला एक भी वोट। तो आप बस्ती से पीएम नरेंद्र मोदी को चुनावी जनसभा संबोधित करते हुए सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब हेमंत सोरेन की कर लेते हैं। हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। तो सबसे सर्वोच्चतम न्यायालय से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सोरेन की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार को भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी। करीब 2 घंटे तक चली दोनों पक्षों की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। तो झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें यहां पर कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से भी हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने जमानत के लिए जो याचिका दायर की थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मंगलवार को भी इस मामले को लेकर बहस चली, उसके बाद आज भी इस मामले पर सुनवाई हुई, जहां पर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी। यानी अब हेमंत सोरेन के पास रिव्यू पिटीशन के अलावा कोई और विकल्प यहां पर नहीं बचता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका लगा था। जब हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, उसके बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन अब इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और जमानत याचिका हेमंत सोरेन की यहां पर खारिज कर दी। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहां पर बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार को भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी। करीब 2 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। दोनों सभी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यानी हेमंत सोरेन को यह बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अशोक बड़ाइक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी नेता। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद। अशोक जी, यहाँ पर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी है, क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग बार बार बोल रहे थे कि हेमंत सोरेन जी अपने कुकर्मों के कारण जेल में, और ये लोग बार बार जो कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी आरोप लगाते थे कि ईडी ने और बीजेपी के इशारे पे ईडी ने कार्रवाई किया है और झूठ मूठ का फंसाया है। आज पिक्चर क्लियर हो गई है। राज्य और देश की जनता देख रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनके बेल पिटीशन को खारिज किया, और एक ही बार नहीं, कई बार उनके बेल पिटीशन को खारिज किया है। यानी मैडम, मैं तो स्पष्ट कर दूं और आपके दर्शकों को जो आप मुझे सुन रहे हैं उनका स्पष्ट कर दूं कि देखिए, बीजेपी अगर बदले की कार्रवाई कर सकती है, ईडी कर सकती है, क्या न्यायालय भी बदले की कार्रवाई कर सकती है? कहीं ना कहीं मैडम, दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। इसलिए हेमंत सोरेन जी जेल के अंदर है। और मैं और आपके दर्शक तो आप स्पष्ट रूप से सब, ईडी ने जो कार्रवाई किया था वो सही कार्रवाई किया था। अशोक जी, लेकिन हमने भी देखा था इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की, फिर सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, जो कि सर्वोच्चतम अदालत है, उससे भी उन्हें झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। लेकिन सवाल यही, जिस तरह से झारखंड की सियासत पर इसका क्या फर्क पड़ता हुआ देख पा रहे हैं? देखिए, झारखंड की सियासत पे बिल्कुल इसका असर पड़ेगा कि एक तरफ भ्रष्टाचारी लोग का झुंड है, दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदार नेतृत्व है। तो राज्य की जनता भी देख रही है, चुनाव के समय, चुनाव के बीच में अगर हेमंत सोरेन जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलता है तो कहीं ना कहीं राज्य की जनता वो समझ चुकी है कि हेमंत सोरेन जी ने कुछ न कुछ कुकर्म किया होगा, कुछ न कुछ गलत किया होगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनको बेल पिटीशन को खारिज किया है। चलिए, वो लोग तो भ्रष्ट है, नहीं मिल रही जमानत, चाहे हेमंत सोरेन हो या फिर जिस तरह से आलमगीर आलम का हमने अभी मामला देखा, कितने करोड़ों का कैश उनके स्टाफ के घर से मिला। लेकिन जो भ्रष्टाचारी नेता आप लोगों की पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, उनके लिए क्या कहिएगा? क्योंकि सवाल विपक्ष यही उठाता है कि अगर आप हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, यानी विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ नेता आपकी भी पार्टी में है जिन पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं
तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। मैडम, आप तो एक अच्छे विपक्ष के नेता के रूप में आप बोल रहे हैं, मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूं। देखिए, ये विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा है। मैडम, 350 करोड़ का कांग्रेसी सांसद के यहाँ बरामद नहीं होता है, वो भी नगद 350, एक नोटों का पहाड़। लेकिन अशोक जी, ऐसा कैसे कि सभी जो रेड पड़ती है वो विपक्षी नेताओं के घरों पर, बीजेपी के किसी नेता के घर पे कैसे नहीं पड़ी आज तक? एक बात बताइए मैडम, जिसके यहाँ ईडी कार्रवाई कर रही है, आप उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे कि 350 करोड़ का नगद बरामद होता है धीरज साहू कांग्रेसी नेता के यहाँ? 35 करोड़ कांग्रेसी नेता वर्तमान में मंत्री, झारखंड सरकार में मंत्री, उनके पीएस के यहाँ मिलता है। तो आप इसको स्वीकार करेंगे ना? इसको स्वीकार करेंगे। और दूसरी बात जो आपने पूछा कि बीजेपी के जो नेता है जो कांग्रेस से आते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, मैं इसका जवाब देने के लिए बैठा हूं। मैडम, मैं आपको बता दूं, इस देश की न्यायपालिका में सभी को आस्था होनी चाहिए। अगर ये लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो न्यायपालिका में भी आस्था रखनी चाहिए। क्या न्यायपालिका ने भी, क्या माननीय उच्चतम न्यायालय या किसी राज्य का हाईकोर्ट ने भी इन सभी नामों के ऊपर में, जिनका प्रमुख नामों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उनको जजमेंट में कहीं ना कहीं दोषी सिद्ध किया है क्या? अगर नहीं किया है तो ये विपक्षी नेता, ये कांग्रेस के नेता, जेएमएम के नेता, आम आदमी के नेता, ये अपने आप को, ये सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को सर्वोच्च समझते हैं क्या? ये इनको आस्था रखनी चाहिए कोर्ट के ऊपर में। अगर कोर्ट का कोई एक जजमेंट इन सभी नेताओं के खिलाफ नहीं आया है तो वो दोषी नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैडम, मैं इन लोगों का नाम कोट करके बता रहा हूं, वो चाहे आलमगीर आलम हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता लोग हैं, चाहे गांधी परिवार के लोग हैं, चाहे तेजस्वी यादव के परिवार के लोग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं आरोपित है। कोई पशुपालन घोटाला में आरोपित है, कोई कहीं ना कहीं जमीन घोटाला में आरोपित है। इन लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल खारिज करने का कहा। ठीक है, फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसका कितना असर झारखंड की सियासत पर पड़ता है वो देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, हमारा कार्यक्रम का हिस्सा आप बने। तो यहां पर हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज यहां पर कर दी है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई की। मंगलवार को भी 2 घंटे तक सुनवाई चली, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी, बहस पूरी की, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाते हुए हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजय कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से हाईकोर्ट ने पहले राहत नहीं दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यहां पर रुख किया गया, पूर्व सीएम झारखंड के एक और बड़ा झटका उन्हें लग गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। क्या जानकारी इसको लेकर? सुप्रीम कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये 4थी बार झटका लगा है। इसके पहले भी चूंकि जिन्होंने याचिका की थी ईडी की कार्रवाई को लेकर के, और उन्होंने लगातार उनको झटका मिला है, और ये मुझे लगता है कि 4थी बार है। क्योंकि कोर्ट ने साफ स्पष्ट तौर पे से कह दिया था कि आपने जो भी जमानत याचिका के लिए निचली अदालत में जो सुनवाई चल रही है उसके आधार पे जो भी फैसला है उसके आधार पे ये कोर्ट को उन्होंने नहीं बताया था, जिसके कारण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि इसके पहले अपनी जमानत याचिका को लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका दायर की थी, और फैसले में विलम्ब होने के कारण उन्होंने बिना कोर्ट का फैसला मुकर्रर से पहले ही और सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया था। तो इसकी सुनवाई उन्होंने इसके पहले दिनों में रखी गई थी, और कल फैसला की सुनवाई हुई, और सुनवाई के बाद उन्होंने इस कोर्ट की इस बात की जाहिर इस मामले में को लेकर के, इसके पहले हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई से इनकार किया। जिस तरह से अजय, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, अभी फिलहाल अंतरिम जमानत के लिए जो याचिका दाखिल की गई थी हेमंत सोरेन की तरफ से, वो खारिज हो गई है। क्या माना जाए अब उनके पास, हेमंत सोरेन के पास क्या कुछ विकल्प?
अब विकल्प यही है कि अब जो न्यायालय के बाद अब चूंकि उनकी अवधि जो है उनकी अवधि तक वो कोर्ट में जो उनकी जो सजा है वो उसके बाद ही अब जो ट्रायल के बाद जो सामने नतीजे आएंगे उसके बाद ही उनकी जमानत मिल सकती है। क्योंकि अब कुछ ही दिनों के बाद मुझे लगता है कि हाईकोर्ट में इसी मामले को लेकर के फैसला होना है। तो हो सकता है कि जो हाईकोर्ट में जो फैसला है उसके मुताबिक चीजें को अब सामने की तस्वीरें सामने आ सकती है। ठीक है, यानी अजय अभी जो है इस मामले में बहुत कुछ बाकी। एक बार दिल्ली से अजय चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। अजय, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के मामले में जमानत याचिका पर आज सुनवाई की, बड़ा फैसला यहां पर दे दिया है और जमानत याचिका खारिज कर दी है। क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, ये देखिए लगातार जिस तरह से हेमंत सोरेन की सुनवाई को लेकर कल भी सुनवाई की गई थी और आज भी सुनवाई की गई है। कहीं कपिल सिब्बल ने कई ऐसे मुद्दे रखे जहाँ पर जमानत दिलाने की बात कही थी, अंतिम जमानत के लिए भी बोला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ साफ मना कर दिया कि उनको जमानत दे देगी। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को एक झटका लगा है। तो मामला लगातार 8.86 जो एकड़ जमीन का है उसका है, लेकिन कपिल सिब्बल लगातार ये कहते रहा है कि उनका उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तथ्य सबूत के आधार पर बात करें सुप्रीम कोर्ट में यही कहा, ईडी ने कहा कि जो जमीन है जो इनके रहते हुए जब ये सीएम थे उस समय जमीन को लिखित में किया था, वहाँ पर कई ऐसे फ्लैट भी बनाए गए थे, कई चीजें सामने आई है, तो दस्तावेज सामने आए। लेकिन कपिल सिब्बल लगातार इसको कहते हैं कि ये जमीन इनकी नहीं, राजकुमार के नाम से है, जो दूसरा वारिस है जो कि इनके नाम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ईडी ने सवाल लगे तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के वकील ने कपिल सिब्बल ने कहा कि आखिरकार ये सबूत इससे पूर्ण नहीं है, क्योंकि कम है, क्योंकि जो जांच से देखा गया तो जो जमीन है वो अगर दूसरा मालिक है, न ही उनके रिश्तेदार है, न कोई पड़ोसी है। तो ऐसे में देखना ही होगा कि आखिरकार हेमंत सोरेन को जो जमानत का सब मना कर दिया है, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि मुझे भी चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना करते हैं कि तुम्हें जमानत नहीं दी जाएगी। यानी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई, क्योंकि सर्वोच्चतम अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि अब देखना होगा क्या कुछ विकल्प यहां पर हेमंत सोरेन की तरफ से उठाए जाते हैं। अजय चौहान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजय कुमार पांडे, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।